बागपत जिले की छपरौली सीट एक ऐसी विधानसभा जिसे कभी भी आरएलडी ने हारा नहीं है। इस बार कितना है जीत का भरोसा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं उम्मीदवार आरएलडी से अजय कुमार जी। कितना भरोसा है इस बार जीत का, पिछले इतिहास के रिकॉर्ड को आगे बढ़ाने का? ये तो इतिहास है और जनता का जिस तरीके से प्यार और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जीत का मार्जिन और बढ़ेगा। अभी तक इसे एक ऐसी प्रेस्टिजियस यानी कि एक ऐसी वर्चस्व की कुर्सी और उसके साथ साथ एक सीट और जिला माना गया है, इसको आगे कैसे बढ़ाएं? ये चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि है, इस पर एक संघर्ष का प्रतीक है। ये सीट किसान, मजदूर, गांव, गरीब, देहात को रिप्रेजेंट करती हुई ये सीट है, जिसने यहाँ से लेके पूरे देश को मार्गदर्शन दिया है। 2019 में हार का सामना करना पड़ा था लोकसभा में, क्या उसका असर इस विधानसभा में पड़ेगा? कोई असर नहीं। जनता में भाजपा कुशासन का के खिलाफ भारी गुस्सा है और जिस तरीके से मैं समझता हूँ किसानों को, मजदूरों को बदहाल स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं, ये सारे ऐसे मसले हैं। रात रात भर किसान अपने खेतों में पहरा दे रहे हैं आवारा पशुओं के कारण, फसलों के दाम नहीं मिलते किसानों को, और बहुत सी ऐसी समस्या है जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रदेश पीछे जा चुका है। कोरोना काल में जिस तरीके से आपने देखा, हम सब ने देखा कि किस तरीके से दवाई, बेड और ऑक्सीजन के लिए जनता तड़पती रही। एक बड़ा दिलचस्प मामला ये रहा कि 2017 में इस जीत पर हासिल तो की आपने इस सीट पर, लेकिन विधायक आपके चले गए बीजेपी में। इस बार इन बदलते हुए आंकड़ों और समीकरण को कैसे देखते हैं? वो चले गए, उनका अपना विषय है, मुझे उस विषय में कुछ नहीं कहना, लेकिन जनता में उनके दल बदल करने का भारी गुस्सा है। कई इलाकों में ये भी नाराजगी है कि कहीं जाट उम्मीदवार दे दिए हैं जहां मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, या फिर सीट में आपस में ही भिड़ंत हो रही है आरएलडी और समाजवादी में। नहीं, ऐसी कोई भिड़ंत नहीं, ऐसी कोई भिड़ंत नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जो हमारे नेताओं ने जो फैसला लिया है हम सबको वो मंजूर है, और ये सब जाट मुस्लिम का कोई ऐसा फैक्टर नहीं है। ये सब एक मतलब सामाजिक समीकरण को भी ध्यान में रख के सीटों का निर्धारण किया जाता है। आपने पूर्व कई नेताओं के साथ काम किया है, जयंत के साथ काम करना और बाकी अजीत सिंह और बड़े बड़े कद्दावर नेताओं के साथ काम करना, क्या अंतर है? चौधरी अजीत सिंह जी बड़ी शख्सियत थे, पढ़े लिखे, राजनीति में उनसे ज्यादा शिक्षित कोई नेता नहीं था उनके समय में। जैन जी का विजन बड़ा भी, इनका विजन भी क्लियर है। दोनों से हमारे तो मधुर संबंध रहे, पारिवारिक संबंध है, 3 पीढ़ियों से हमारा रिश्ता है। चौधरी साहब के साथ भी हमने उनको देखने समझने का मौका मिला। जब वो थे तो मैं छात्र संघ का अध्यक्ष था पंतनगर में, तो हम तो 3 पीढ़ियों से इस परिवार से नाता है। लेकिन मैं जैन जी का विजन बिल्कुल मतलब साफ है। ये नई सोच और नई अप्रोच वो लिए हुए हैं। जो नई बात आप कह रहे हैं, इसी पर बीजेपी सवाल खड़े कर देती है, ये कहकर कि गुंडों को या फिर ऐसे जो आपराधिक जिनके बैकग्राउंड है उनको चिट्ठी। ये तो उनका अपना बीजेपी का अपना एजेंडा है, वो अपने एजेंडे पे काम करते रहते हैं। लेकिन हम किसान, मजदूर, गांव, गरीब, देहात के लोग इनकी नीतियों से अजीज आ चुके हैं और फैसला ले चुके हैं कि इनको सत्ता से बाहर करके ही दम लेंगे। जाट के साथ गृह मंत्री अमित शाह मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और जयंत चौधरी के लिए भी कहा है कि जरा सोच लें, गलत पार्टी में है। ये तो मैं बता तो रहा हूँ, उनका अपना हिडन एजेंडा है। वो किस उद्देश्य से बात कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि जैन जी भारी नुकसान उनका करने जा रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में खास तौर पर। तो जैन जी उनकी, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जैन जी उनको चुभ रहे हैं, और वो ऐसा लग रहा है कि जैन जी के कारण ये बाजी पलट गई। मेरा आखिरी सवाल, वो कौन से 3 मुद्दे जिसको लेकर जनता के मैदान में उतरेंगे वोट के लिए? किसान, महंगाई, बेरोजगारी, ये सबसे बड़े मुद्दे हैं। ये सबसे बड़े मुद्दे हैं और इसी के आधार पर जनता भी अपने फैसले कर रही है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे और राजीव कौशिक के साथ मनोज्ञा लोईवाल, बागपत, एबीपी न्यूज।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।